जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। जितने मेरे भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं वो सारे लोग फॉर्म को भर दीजिए। और आज से हम लोग का ये ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट करेंगे। प्यारे साथियों, आज से हम लोग का ब्रह्मास्त्र सीरीज रहेगा। और जितने आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछेंगे सारे प्रश्नों को प्रीवियस ईयर की तरह से हल करेंगे। और जितने एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग प्रीवियस ईयर के माध्यम से यानी उसी पे आधारित तरीके से देखेंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती आ चुकी है। और इसका पहले आपको सिलेबस जानना है साथियों, सिलेबस क्या होता है। और हम लोग देखेंगे बेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, यानी जितने प्रश्न रहेंगे उनको आसानी से आसानी तरीकों से हल करेंगे। प्यारे साथियों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस जान लेना है। तो सिलेबस आपका पहले आपका हम जो टॉपिक पढ़ने वाले प्यारे साथियों, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे यानी परसेंटेज। और ये आपको सिलेबस को ध्यान रखना है, यही आपका सिलेबस है पुलिस का। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज, दूसरा पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा पढ़ेंगे डिस्काउंट बट्टा, और चौथे पढ़ेंगे मिक्सचर, पांचवा पढ़ेंगे एवरेज, छठवां पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, सातवां पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, आठवां पढ़ेंगे समय और कार्य, और नौवां पढ़ेंगे अनुपात समानुपात यानी रेटियो एंड प्रपोर्शन। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद रेलगाड़ी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नाव धारा, उसके बाद साझेदारी, और लास्ट में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। यही आपके टॉपिक पुलिस के हैं और इसी टॉपिकों से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग का जो सीरीज रहेगा आज के बाद ब्रह्मास्त्र सीरीज रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। ये आपका फ्री रहेगा साथियों, आपको इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चैनल पर नहीं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना साथियों। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं आज का साथियों, कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है साथियों की, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 4% की कमी कर दी जाती है तो नया भिन्न 3/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है। तो सिंपल कैसे करेंगे, आपको पता है कि ये अंश होता है और ये हर होता है। क्या होता है, इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। तो अंश में कितने परसेंट की वृद्धि, तो 20% यानी 120। हर में कितने परसेंट की कमी, 4% की कमी, तो आपका 96 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि जो अगला भिन्न हो जाएगा कितना हो जाएगी, तो 3/4 हो जाएगी, यानी नया भिन्न 3/4 हो जाएगी। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सेकेंडो में आंसर देगा। तो देखिए इसको पहले हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं, बेसिक से बिल्कुल करें। और ये आपका यहाँ भी कटा सकते हैं, या आपको कंसेप्ट यहाँ पे सिखाने के लिए एक बार यहाँ कटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से करते जाना है और सारे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से हल करना है साथियों। तो इन सबको कटा लेते देखिए, ये हो जाएगा 12 का में 12 और 12/96, ये 8 हो जाएगा। यहाँ से कटाएंगे तो ये 2 चौके 8, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 6 और बटा में 10, यानी 6/10 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/5, यानी 6 यहाँ से और यानी 2 5 10 यहाँ पे कटा लीजिए। तो ये आपका जो आंसर आएगा आपका 3/5 हो जाएगा। आंसर आपका 3/5, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा चुका है साथियों, और इसी आधार पे प्रश्न आपके पुलिस में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा चुका है। प्रश्न है प्यारे साथियों कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से दूसरे वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि जब भी 2% हमेशा दिया रहेगा तो क्या घोटाला मतलब उसमें वृद्धि करता है, क्या घोटाला मतलब कमी नहीं करेगा साथियों। इसमें से घोटाला यानी आपको उसको प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे आप 100 रुपये है, उसमें से आप जैसे मालिक है और मालिक के पास आप दुकान पे हैं, तो उसमें आपको कोई सामान आया 100 रुपये देकर, तो उसमें आप 10 रुपये घोटाला करें यानी कमीशन करें, तो आपको ही प्रॉफिट होगा। तो यानी पहले आपको इस तरह से सभी लोग भाई करते हैं, x+y+xy/100। तो इसी पे आपको सिंपल सवाल है। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए 10% का पहले घोटाला किया, उसके बाद कितने किया 10%, प्लस के 10 × 10/100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये आपका 10 और 20 और 21, यानी 21%। इसको क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में लगातार
हाँ, 100 बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ये प्रश्न किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें रन बनाने वाला प्रश्न पूछा ही गया है साथियों। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से बेस्ट कंसेप्ट के साथ हल करने वाले हैं। प्रश्न है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें से 9 चौके और 3 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपनी रनों के कुल योग के कितने परसेंट रन विकेट के बीच दौड़कर बनाया। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों। 100% छपने वाला प्रश्न यह। तो देखिए किस तरीके से इसको हल करते हैं। पहले तो आपको 120 रन बनाया, यहाँ पे 120 रन, उससे कोई दिक्कत नहीं। पहले देखें कि एक 9 चौके यानी 9 चौके कितने का होता है, तो 4 रन का होता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 36। उसके बाद छक्के कितना बनाया, तो आपका छक्के बनाया यानी 3 छक्के बनाया, तो छक्के के 6 लिखते हैं, 6 18। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितने छक्के और चौके बनाया। तो देखिए 8 6 14, 14 को 4 हो गया और ये आपका 54 हो गया यानी 54। और उसके पास टोटल कितने रन है, तो 120 रन है। कितने रन है, 120 रन है। इसमें से 54 रन क्या होगा, तो बना दिया। तो कितने बचा इसका बीच में डिस्क अंतर, कितने का रन बचा प्यारे साथियों, तो बोलेंगे 66। 66 और कहाँ से, तो ये आपका ये प्रतिशत है, ये आपका 54% है। यहाँ पे परसेंट पूछा गया है, कितने परसेंट विकेट रन का दौड़कर बनाए, तो यानी कहाँ से बनाएगा, तो 120 से। परसेंट के लिए कितने का रहेगा, 100 का रहता है। देखिए इसका डिफरेंट और हमेशा पल्ले वालों को लिखा रहता है। नहीं, प्रश्न में पूछा है कि 120 रन यानी, तो इसको कटा लेंगे हम लोग। तो देखिए 0 से 0 आपका खत्म हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये अब इसको कटा लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 11 छके 66 और 11 पाँचे 55 हो जाएगा। कितना इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, 55% विकेट के बीच दौड़कर बनाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षाओं में लगातार यह प्रश्न पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 90% में 40 जोड़कर वही संख्या प्राप्त करे तो उस संख्या का 60% बताइए। इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। देखिए सिंपल सवाल है। पहले आपको 90% है, 90% में कितना जोड़ने के लिए बोला है, तो 90% में आपको बोला है कि यानी आपको कितना जोड़ना है साथियों, यहाँ पे बोला है कि 40 जोड़ने पर, 40 जोड़ने पर कितने हो जाती है, तो ये हमेशा टोटल वैल्यू कितने की होती है, तो 100% की होती है। तो उसके बाद प्राप्त होते हैं, तो वह उस संख्या का 40% बताइए। यानी इस संख्या का, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10% की वैल्यू कितनी, 10% बराबर 40। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा साथियों, यानी 1% निकालेंगे, यानी यहाँ पे निकाले 1% बराबर, यानी 1% बराबर निकालेंगे तो ये 0 से 0 खत्म हो गया। 1% की वैल्यू 4%, तो 100% की वैल्यू 400। और 400 का बोला है कि 60%, तो यहाँ पे 60 बटा के 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 24, यानी आपका 240। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इंपोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, जितने मेरे भाई पुलिस की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि साथियों की चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपने चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा करना चाहती है तो चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी। इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हलवा प्रश्न है। सिंपल, जब भी आपको 1% की वैल्यू दी रही है तो क्या करना है, 20%, यानी 20 बटा में कितना, 120। जितना परसेंट दिया रहेगा वृद्धि उतना कर लेंगे और गुने 100। इसको कटा लेते हैं साथियों, तो 0 से 0 ये आपका 6 आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो आपका 16 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। जब भी आपको 1% दिया रहेगा तो क्या करना है, जितने परसेंट की वृद्धि कहेगी उसको बटा में लिखना है, गुने 100। आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है। प्रश्न है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। और हर एक शिफ्टों में यह प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं आपके पुलिस वाले एग्जाम में। तो कुछ भी नहीं करना है साथियों, एक संख्या 20% कम की जाती है और 20% वृद्धि, यानी आपको पता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100, यानी 20% कमी और 20% की वृद्धि। तो ये आपका 0 हो गया और यहाँ से बचेगा, यहाँ पे कर लेते हैं 20% कमी और प्लस के 20 माइनस के 20 गुने 20। इसको हम लोग हल करते हैं तो कितने आता है, ये आपको मुजबानी याद होना चाहिए। ये आपका आएगा 0 से 0 यानी 4%। कितना हो जाएगा, तो 4% होता है।
और प्रश्न में बोला गया कि 4% की जो वैल्यू है यानी मूल संख्या 4% की वैल्यू कितना दिया गया है तो 20 दिया गया है। तो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू कितना निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 20 गुने 20/4 और जब परसेंटेज हटाते हैं साथियों तो क्या होता है आपका परसेंटेज जब हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए 20 पंजे 100 यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा मूल संख्या तो 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछा चुका है। प्रश्न है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3/2 के अनुपात में है। उस विद्यालय में 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है। क्या होता है छात्रवृत्ति मिलता है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों। और आपको इस प्रश्न को देखना है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको। पहले यहाँ पे एक बॉय है और एक गर्ल है, इनका जो अनुपात दिया है एक का 3 और एक का कितना दिया है तो 2 दिया है। प्रश्न में बोला है कि 20% लड़कों यानी 20% लड़कों को क्या होता है 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है यानी इसको दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टोटल कितना हो जाएगा साथियों तो टोटल आपका दोनों को मिलाकर 5 हो गया। इनको हल करेंगे तो 20 तेईस 60 और इसको करेंगे तो 25 दूना 50 यानी टोटल वैल्यू 110। 110 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा तो आपका क्या जाएगा तो 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना के 10 और यहाँ पे 22 और 5 दूना के 10 यानी 22% को क्या मिलता है तो छात्रवृत्ति मिलता है। तो इसमें से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो 100 में से घटा देंगे तो 100 में से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो ऐसे 78% विद्यार्थी होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ साथियों है। प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने के कारण 750 रुपये में 5 केजी वस्तु अधिक मिलती है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए केजी वाले तो आपको क्या करना है एक पॉइंट को याद करना है यानी अमाउंट। अमाउंट यानी एम मान लीजिए एम मान लीजिए कुछ भी एम एक्स यानी एम एक्स बटा में 100 प्लस माइनस एक्स गुने के जी। आपको इसी पॉइंट को याद करना है जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलेगा केजी वाला। तो देखिए एम का मतलब अमाउंट कितना है 750, एक्स की परसेंट कितने परसेंट की वृद्धि तो 50% की वृद्धि और यहाँ पे प्लस माइनस दिया है तो यहाँ पे 50% की वृद्धि कहेगा तो 150 और कमी कहेगा तो आपको 50 लिखना है। और कितने केजी तो 5 केजी। इसको कटा लीजिए 0 से 0 15 5 75 5 से 5 कट गया तो कितने परसेंट का आपका प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा साथियों 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग जो कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30% और 20% की वृद्धि की गई है तदनुसार इस प्रकार बने आयत में क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल कितना ज्यादा हो जाएगा। ये तो सिंपल सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे लें। जब भी 2% की वैल्यू दी रहती है तो आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा चुका है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न प्यार साथियों कि 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि 30% बैंक में बचत करते हो 32% डाकघर में और शेष शेयरों में तो शेयर धारकों की कुल संख्या ज्ञात करनी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया कि 2500 लोगों में 60% बचत करते हैं यानी 2500 में 60% लोग क्या करते हैं बचत करते हैं। तो यहाँ पे 60% निकालेंगे हम लोग 60% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 के 150 यानी 1500 लोगों ने क्या करते हैं तो बचत करते हैं। उसके बाद प्रश्न में बोला गया कि 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में करते हैं यानी टोटल कितने करते हैं तो ये 30 और ये 32 यानी कितने करते हैं तो 62। जब 62 क्या करते हैं साथियों 62 बचत करते हैं तो कितने आपका शेष बचता है यानी 62 आपका बचत करते हैं तो कितने आपका आय होता है तो ये आपका हो जाएगा जब 100 में से 62 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 38। और इसी इसी 38 का वैल्यू आपको क्या दिया गया है तो आपको ये दिया गया है। तो देखिए कटा लेते हैं 1500
गुणे आपका ये 38/100, इसी को हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 15/120, 120 को जीरो हासिल कितना हो जाएगा तो 12, 15×3 = 45 और 12 = 57, ये आपका हो जाएगा 570। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न की एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% वृद्धि और चौड़ाई को 30% वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका ये आपका आयत दिया गया तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, इन दोनों से हमेशा मतलब होता है। तो इसका जो मान निकालेंगे x + y करके तो आपका 56 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग साथियों, यह प्रश्न आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न की एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी, उनमें से 40% महिलाओं, एक कार्यालय है उसमें कितने परसेंट महिला है तो उसमें बोले कि सबसे पहले टोटल वैल्यू कितने परसेंट की रहती है 100% की, उसमें 40% क्या है तो 40% आपका मैन है और ये आपका मैन और वुमेन, यानी 40% आपका वुमेन है तो कितने परसेंट पुरुष बचेगा तो 60%, यानी 60%। यहाँ आपका वैल्यू हो जाएगी कितना, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी टोटल कितने लोग हैं तो टोटल 5 लोग हैं। प्रश्न पूछा गया उनमें 40% महिलाएं, यानी 40% महिलाएं इनसे, यहाँ पे 40% महिलाएं और 60% पुरुष, यहाँ पे इसी को हल कर लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 180 और ये आपका हो जाएगा 80, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो साथियों तो ये हो जाएगा 260 और 260/5, इसको घटाएं तो 50-25 और 5 दूना के 10, यानी आपका कितना आंसर जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये आपका 52% होगा। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, इसको आपको चेंज कर लेना है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितने परसेंट तो 52% इसका करेक्ट, 52%, सॉरी यहाँ पे 52% नहीं, प्रश्न में पूछा गया है साथियों, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया तो विपक्ष में कितने परसेंट मतदान करते हैं, यानी ये आपका 52% कितने है तो ये आपका पक्ष में, तो कितने परसेंट ऐसा रहेगा कि विपक्ष में रहेगा तो 48%, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी 100 में से 52 घटाएंगे तो आपका 48 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी तीन संख्या दी गई है आपको, तीन संख्या ये है। प्रश्न में बोला है कि तीसरी संख्या से 120% और 125% क्या है तो 125% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है तो 5, कहाँ से कम है प्यारे साथियों, तो बोले हैं कि दूसरी संख्या से, यानी 125 गुने कितना हो जाएगा 100, इसी को हल करेंगे तो 25×5 = 125 और ये हो जाएगा 25×4 = 100, यानी आपका 4% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला हम लोगों का प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न, लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि रतन का व्यय और बचत का अनुपात क्या है 5:1, यानी 5:1 है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दिया तो व्यय प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है खर्च, खर्च यानी आपका होता है खर्च प्लस बचत बराबर आय, यानी खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है साथियों आय। इसमें बोला है कि रतन का व्यय कितने तो 5 खर्च करता है यानी व्यय करता है, 1 बचाता है, तो टोटल इसकी आय कितनी हो जाएगी तो टोटल 6 हो जाएगी। यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि, यानी इसका आय में 25% की वृद्धि की जाती है और बचत में 15% की, यानी बचत में 15% की, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी, तो इसी को हल करना होता है साथियों। तो ये आपका हो जाएगा कितना 25, 25 छका 150, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा आपका ये 25, यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे आपका कितना है साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आपको कितना करना है 20% यहाँ पे दिया गया है, कितने परसेंट है तो 20%, यानी हो जाएगा यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा, यहाँ पे आपका साथियों 120 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि उसके व्यय कितने परसेंट, उसके व्यय में यानी उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसमें से क्या कहते हैं कि इन दोनों का डिफरेंट यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो इसका व्यय निकलेगा। तो 15 और 120 कितना होता है, तो 135 होता है। और किसके बराबर ये वैल्यू है, तो यानी 5x के बराबर है। तो इसी को हल कर लेते हैं साथियों, तो हो जाएगा 5 गुना के 10 और 5 सत्ते 35, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, लगातार कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न है कि एक आदमी अपनी आय पर 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर खर्च करते यानी व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उनकी कुल आय ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न में पूछा है कि 24% मकान किराए पर और 62% परिवार में क्या करता है, तो खर्च करता है। यानी 24% किस में करता है, मकान पे, और 62% परिवार में करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका कितने परसेंट का रहा है, यानी आपका जो व्यय है, व्यय आपका व्यय कितना होता है साथियों, तो 24 और 62 यानी 86% क्या करता है, खर्च करता है। तो कितने परसेंट बचाता है प्यारे साथियों, कितने परसेंट बचाएगा ये, तो बचाएगा आपका 100 में से हमेशा घटा देते हैं, तो 14% क्या करेगा कि आपका बचत करेगा। तो पूछा है कुल आय ज्ञात कीजिए। तो आय कितना है, टोटल 6300 है। कहाँ से है, तो यानी सॉरी कितने बचत कर, उसकी बचत यानी उसकी बचत है 6300 रुपये, यानी उसकी बचत 14% की वैल्यू कितने है, तो 6300। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की निकालेंगे तो 6300 बटा में 14 गुने 100। इसी को हल करेंगे तो ये 50 आपका हो जाएगा, ये 7, 7 9 63, 9 पंजे 45, यानी 45,000 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार परीक्षा में पूछा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, और ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक 60% मत और दूसरे ने 60% मत मिले और वह 1600 मतों से चुनाव यानी चुनाव जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या आपको बतानी है प्यारे साथियों। टोटल हमेशा आपको मतों की टोटल कितने परसेंट होता है, 100% आपका चुनाव होता है। तो उसमें से 60% मत क्या है साथियों, मत मिले उसको, तो कितने नहीं मिलेंगे, 60% मिले तो उसको कितने नहीं मिलते हैं, तो 40 नहीं मिलते हैं। 40% नहीं मिलते हैं तो इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 20%, यानी 20% की वैल्यू कितना 1600 मतों के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1600 बटा में 20 गुने 100, इसी को हल करेंगे तो 2 जीरो से 0, ये आपका 8000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8000 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्यारे साथियों, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ही करना है आपको। और इस टाइप के प्रश्न हम लोग सेकेंड शिफ्टों में देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।